नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। इस चैनल पर हम बात करते हैं पर्सनल फाइनेंस, म्यूचुअल फंड्स, टैक्स प्लानिंग और स्मार्ट इन्वेस्टिंग की सिंपल हिंदी में, बिना हाइप और बिना कंफ्यूजन के। अगर आप सही और भरोसेमंद फाइनेंस नॉलेज चाहते हैं तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए आज के टॉपिक को क्लियरली समझते हैं। तो म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना है, पर कैसे? हर महीने थोड़ा थोड़ा एसआईपी के जरिए या फिर एक साथ एक बड़ा अमाउंट लमसम? ये वो सवाल है जो हर इन्वेस्टर के मन में कभी ना कभी जरूर आता है। लोग कहते हैं मार्केट गिरे तो लमसम करो वरना एसआईपी करते रहो, पर असलियत क्या है? कौन सी स्ट्रैटेजी सच में ज्यादा पैसा बनाकर देती है? तो आज हम लोग अंदाजे लगाना बंद करेंगे। हम सीधे डेटा में उतरेंगे और देखेंगे कि नंबर्स असल में नंबर्स क्या कहते हैं। चलिए इस सदियों पुरानी बहस का एक साफ साफ जवाब ढूंढते हैं। इस पहेली को सुलझाने के लिए हमने एक प्रॉपर टेस्ट किया है। इसे एक रियल वर्ल्ड डेटा चैलेंज समझ लीजिए। हमने एसआईपी और लमसम दोनों ही तरीकों को 3 बहुत ही अलग अलग मार्केट सिचुएशन में टेस्ट किया है। देखते हैं कि असल में कौन बाजी मारता है। ओके, तो टेस्ट का सेटअप समझते हैं। हमने 3 फंड्स लिए, एक फ्लेक्सी कैप, एक मिड कैप और एक थोड़ा ज्यादा रिस्की स्मॉल कैप फंड। फिर हमने 3 बहुत ही खास स्टार्टिंग डेट्स चुनी। पहली डेट है जनवरी 2013, मतलब फंड के शुरू होने के साथ ही इन्वेस्ट करना। दूसरी डेट जनवरी 2015, जब मार्केट एकदम पीक पर था और सबको डर लग रहा था। और तीसरी डेट फरवरी 2016, जब मार्केट ऑलरेडी 19% गिर चुका था, मतलब इन्वेस्ट करने का बढ़िया मौका। और इन सभी इन्वेस्टमेंट्स को हमने दिसंबर 2025 तक होल्ड किया है ताकि हमें लॉन्ग टर्म पिक्चर एकदम क्लियर दिखे। चलिए शुरू करते हैं राउंड 1। यहाँ हम सिर्फ परसेंटेज रिटर्न्स यानी XIR को देखेंगे। कौन बेहतर परफॉर्म कर रहा है, लेट्स फाइंड आउट। और जो रिजल्ट्स आए हैं वो थोड़े कंफ्यूजिंग हैं। देखिए, फ्लेक्सी कैप फंड में 3 में से 2 बार एसआईपी जीत गया। मिड कैप में एसआईपी ने क्लीन स्वीप किया, तीनों बार जीता, पर जीत का मार्जिन बहुत ही छोटा सा था। और फिर स्मॉल कैप में आते ही पूरी गेम ही पलट गई। यहाँ लमसम 2 बार जीत गया, मतलब कोई क्लियर विनर है ही नहीं। तो अगर सिर्फ परसेंटेज को देखें तो ऐसा लगेगा कि यार ज्यादा फर्क ही क्या है। कहानी अभी भी साफ नहीं है। कभी एसआईपी आगे तो कभी लमसम। ऐसा लगता है दोनों लगभग बराबर ही हैं, है ना? लेकिन रुकिए, असली कहानी तो अब शुरू होगी। क्योंकि असली पिक्चर परसेंटेज में नहीं है, असली पिक्चर है फाइनल अमाउंट में। मतलब हाथ में कितना पैसा आया, कॉर्पस कितना बना। और यहाँ से चीजें बहुत बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली हैं। तो चलिए एक असली उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए एक इन्वेस्टर ने एक बार में 5 लाख रुपए का लमसम डाल दिया और दूसरे इन्वेस्टर ने हर महीने 5,000 रुपए की एसआईपी शुरू की। सेम फंड, सेम टाइम। अब देखते हैं क्या कमाल हुआ। और ये देखिए, ये एक नंबर पूरी बहस को बदल देगा। स्मॉल कैप फंड की बात करते हैं। अगर जनवरी 2013 में वो 5 लाख का लमसम इन्वेस्ट किया होता तो 2025 के अंत तक वो 5 लाख बन जाते पूरे 86 लाख रुपए। जबरदस्त, 86 लाख। अब आते हैं एसआईपी पर। वही फंड, वही टाइम, 5,000 रुपए हर महीने। और फाइनल कॉर्पस कितना बना? 43 लाख रुपए। ये भी अच्छा अमाउंट है, लेकिन लमसम के सामने ठीक आधा। फर्क देख रहे हैं? लमसम ने आराम से डबल पैसा बना दिया। और ये सिर्फ स्मॉल कैप की कहानी नहीं है। मिड कैप में देखिए, लमसम से 67 लाख, एसआईपी से 38 लाख। फ्लेक्सी कैप में लमसम से 38 लाख, एसआईपी से 28 लाख। हर बार, हर एक केस में लमसम से बना कॉर्पस एसआईपी से कहीं कहीं ज्यादा है। तो पॉइंट ये है कि भले ही परसेंटेज रिटर्न्स में ज्यादा फर्क नहीं दिख रहा था, आखिर में जो पैसा हाथ में आया उसमें जमीन आसमान का फर्क है। तो अब सबसे बड़ा सवाल, क्या अपनी सारी एसआईपीज बंद कर देनी चाहिए? अगर लमसम इतना पावरफुल है तो क्या अब से हमें सिर्फ मार्केट गिरने का इंतजार करना चाहिए और बस लमसम ही करना चाहिए? इसका जवाब है एक बड़ा सा नहीं, बिल्कुल नहीं। और इसको समझने का सबसे अच्छा तरीका है क्रिकेट। सोचिए, एसआईपीज क्या हैं? वो हैं आपके सिंगल्स और डबल्स। हर ओवर में स्कोरबोर्ड चलता रहता है, कंसिस्टेंट। और लंपसम, वो हैं आपके चौके और छक्के, पावर हिटर्स, जो स्कोर को एकदम से बूस्ट कर देते हैं। अब बताइए, एक बड़ी पारी खेलने के लिए क्या जरूरी है? दोनों है ना? तो असली स्ट्रैटेजी एसआईपी वर्सेस लमसम नहीं है,
असली स्ट्रैटेजी है SIP प्लस लमसम, दोनों को अपनी टीम में रखना है। कैसे? सिंपल। स्टेप 1, अपनी SIPs को बिना रुके चलने दीजिए, वो आपके पोर्टफोलियो की रीढ़ की हड्डी है। स्टेप 2, जब भी मार्केट गिरे तो डरना नहीं है, उसे एक सेल समझिए, एक मौका। और स्टेप 3, उसी मौके का फायदा उठाकर लमसम इन्वेस्ट कीजिए और अपनी वेल्थ क्रिएशन को फास्ट ट्रैक पर डाल दीजिए। तो आखिर में विनिंग फॉर्मूला क्या है? डिसिप्लिन प्लस अपॉर्चुनिटी, मतलब SIP का अनुशासन और लमसम का मौके पर चौका। यही कॉम्बिनेशन है जो लॉन्ग टर्म में असली वेल्थ बनाकर देगा। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन वैल्यूएबल लगी हो तो लाइक ज़रूर करिए। आपका एक लाइक मुझे और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेट करता है। अगर कोई डाउट, सजेशन या ओपिनियन हो तो कमेंट में ज़रूर लिखिए। इस वीडियो को शेयर करिए उन लोगों के साथ जो अपने पैसों को सही डायरेक्शन में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि यहाँ हम बात करते हैं स्मार्ट इन्वेस्टिंग और फाइनेंशियल अवेयरनेस की। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इस वीडियो में दी गई सारी जानकारी सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर नहीं हूँ। स्टॉक मार्केट और म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स मार्केट रिस्क्स के सब्जेक्ट होते हैं। किसी भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन से पहले अपनी रिसर्च करें या अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लें।